ये थे नितिन गडकरी जी, जो कह रहे हैं कि अगर क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी को नंबर्स नहीं मिलते हैं तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, ना कि बीएसपी और एसपी के साथ जाकर जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाएगी। हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। एक बात कहनी पड़ेगी कि बीएसपी से गठजोड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने एक सुर में एक तरह की बात की है। अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो, जितने भी लेता है, चाहे बीजेपी, चाहे यूपी के, चाहे नेशनल लेवल के। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसको लेकर के अभी से डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो गया है। ऋचा बहुगुणा का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की हार होती है तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी, राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ प्रचार किया। दिग्विजय सिंह ने भी यही बात कही थी। हेमंत जी, क्या लगता है कि वाकई में राहुल गांधी पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी या कुछ असर होगा? देखिए रजत जी, राहुल गांधी इस पूरे चुनाव अभियान को लीड कर रहे थे, वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? पिछले 3-4 दिनों से जब से ये बात हुई है कि कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है बल्कि बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही है, तब से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं होंगे, मैं जिम्मेदार होऊंगा, और अब रीता बहुगुणा कल से कह रही हैं कि मैं जिम्मेदार होऊंगा। मुझे लगता है केवल यूपी ही नहीं, पंजाब और उत्तराखंड में जहां एंटी इनकम्बेंसी है, जहां का चरित्र है कि एक बार के बाद दूसरी सरकार बदलती है, वहां भी कांग्रेस को कंफर्टेबल विन होनी चाहिए थी, आराम से जीत होनी चाहिए थी। वहां भी वो आराम से जीत नहीं कर पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन है उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपना अभियान 2 महीने से चलाया था, लेकिन 250 से ज्यादा रैली की थी। पोजीशन उनकी है पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि आप जिम्मेदार हैं। पार्टी के सारे नेता आकर कहेंगे कि हम जिम्मेदार हैं। और दिग्विजय सिंह ने बड़ा साफ कहा कि नेता माहौल बना सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन पार्टी का संगठन उसको एनकैश नहीं कर पाया। शायद ये एक्सक्यूज होगा, लेकिन हाँ, आधे घंटे बाद पता चल जाएगा किस तरफ हवा चल रही है, क्या वाकई में राहुल गांधी जिम्मेदार हैं या नहीं है, या वो कांग्रेस के लिए एक सफल प्रचारक बन के उभर सकते हैं। हमारे संवाददाता संजय ब्राक्टा हमारे साथ हैं लखनऊ से, रुचि कुमार हमारे साथ हैं। हम इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल है बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर, किस तरह का माहौल है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। समाजवादी पार्टी से खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होंगे, शुरू के नतीजे देखेंगे और जिस तरह से हवा चलेगी उसके बाद वो तय करेंगी उन्हें मीडिया से कितनी और कैसे बात करनी है। हम आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे 8 बजे से, हम कोशिश करेंगे आपको सबसे तेजी से ये नतीजे दिखाए जाएं, सबसे पहले ये नतीजे दिखाए जाएं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स का नेटवर्क है जो हमें पल पल की इस तरह की जानकारी देता रहेगा। और ये नतीजे 8 बजे से जब हम दिखाने शुरू करेंगे तो हम किसी ब्रेक के लिए रुकेंगे, लगातार आपको ये नतीजे दिखाएंगे। हमारे साथ इस समय यशवंत देशमुख हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एग्जिट पोल किए, जिन्होंने ओपिनियन पोल किए। हेमंत शर्मा हैं, रेणु मित्तल हैं, राजीव राय हैं और हमारे संवाददाता संजय ब्राक्टा। संजय, क्या आपको नजर आ रहा है वहां, आपकी तो कई तरह के लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात हुई होगी? जिस तरह के एग्जिट पोल में एक तरफा या कहीं बढ़त लेती हुई सपा दिखाई दे रही है, वो सब लोग मान रहे हैं, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं रजत जी एक डर है, एक भय है कि न जाने क्या होगा, नतीजे आ जाए। खुद मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि आज जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही बात करेंगे, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी सबने अभी नतीजे आने से पहले अपने अपने पत्ते संभाल के रखे हुए हैं कि अगली चाल तभी चली जाए जब कम से कम आंकड़े सामने। जाहिर रुचि, आपका काम तो और भी मुश्किल है। मायावती तो वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात नहीं करती, पिछले 5 साल में कितनी बार उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए होंगे? देखिए 5 साल की अगर आप बात करेंगे तो 1 साल पहले तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जब उनको कोई बात अपनी बतानी होती थी प्रेस को, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी होती थी कि वो सिर्फ एक लिखा हुआ लाती थी नोट, उसको वो पढ़ती थी और आखिर में पढ़ के उठ के चली जाती थी। अगर कोई सवाल करता था कई बार नाराज हो जाती थी, कई बार कहती थी कि सिर्फ इस मुद्दे पे बात करना हो तो करो। पिछले 1 साल से आप कह सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से बंद हो गई हैं। अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं शशांक शेखर सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब बीएसपी सरकार के 2 मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और अंटू मिश्रा को हटाया गया डॉक्टर सचान के मर्डर के बाद, या जो जेल में वो मरे पाए गए थे उसके बाद,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक शशांक शेखर सिंह ने की। तो एक तरह का पूरी तरह से मीडिया से तो वो बिल्कुल कटी है। और पीछे हमारा घर आपको दिखाई दे रहा है 13 मॉल एवेन्यू, जहां मायावती रहती हैं जब वो सीएम नहीं रहती हैं। और आप देख सकते हैं कि सड़क पे आपको सिक्योरिटी वाले सिर्फ दिखाई देंगे और फिलहाल यहाँ पे और कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये इधर बीएसपी का ऑफिस है, इसके दरवाजे बंद हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बीएसपी दफ्तर के लिए दरवाजे हमेशा बंद ही रहते हैं। मायावती को जब कोई मीटिंग करनी होती है तब ये खुलते हैं और लोग अंदर जाते हैं। तो यहाँ कोई इस तरह से गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही है रजत जी। अब रुचि, अभी हेमंत जी मुझे ये स्टूडियो में बता रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा भी इसी जगह रहते थे। जी, ये जो 13 मॉल एवेन्यू का घर है अब ये बहुत बदल गया है। आपको रेड सैंडस्टोन्स दिखाई दे रहे होंगे। अंदर एक बहुत बड़ी सी कैनोपी, उसके नीचे मायावती और काशीराम की आदमकद मूर्ति लगी है। लेकिन पहले ये घर ऐसा नहीं हुआ करता था। ये पुराना बंगला था 13 मॉल एवेन्यू का और उसमें जो मायावती का घर